सहकारी समिति की बेमियादी हड़ताल जारी, ऋण वसूली पर नहीं पड़ा कोई असर। वारासिवनी लालबर्रा में रजिस्ट्री पर रोक, फिर भी कैसे हो रही रजिस्ट्री। स्कूल में लगाए नलों की टोटियां हो गई गायब, पानी हो रहा बर्बाद। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 23 मार्च से बेमियादी हड़ताल की जा रही है, जो मंगलवार को भी जारी रही। सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने से सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण होने पर खाद और राशन का कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों द्वारा लिया गया ऋण वसूली का कार्य भी प्रभावित होने की बात हड़तालियों द्वारा की जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक ने चर्चा में बताया कि हड़ताल से ऋण वसूली का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है और सहकारी बैंकों में कर्मचारियों द्वारा ऋण की वसूली का कार्य किया जा रहा है। 68,328 किसानों से 232 करोड़ 80 लाख वसूल किया जा चुका है। और मेरे पास मैं जो आपको आंकड़े दे रहा हूँ ये 25/3 के हैं, क्योंकि भी आज हमारा वसूली पे कोई असर नहीं पड़ा। हमने पहले से हमें मालूम था कि ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं समिति कर्मचारी। हमने अपने समिति के रेगुलर प्रबंधक तथा हमारे जहाँ पे रेगुलर प्रबंधक नहीं है वहाँ पे अपने शाखा प्रबंधक को 22 तारीख को एक पत्र जारी करके निर्देश दिए थे कि वो समिति कर्मचारियों से चाबियाँ ले लें और वसूली के समय में हर समिति प्रबंधक अपनी समिति में जाके बैठे। प्रदेश के अनेक नगरों में अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजरों पर प्रशासन जहां एफआईआर दर्ज करवा रही है, ठीक उसी तरह बालाघाट जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी का मकड़ा जाल वारासिवनी लालबर्रा और किरनापुर क्षेत्र में बिना टीएनसीपी के प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही कॉलोनाइजरों पर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में रजिस्ट्रार से लेकर पटवारी की मिलीभगत होने की वजह से बेधड़क जमीनों के नक्शे काटने का काम जोरों से चल रहा है, जिस पर प्रशासन की कार्यवाही करना उचित होगा। आखिर कब तक बालाघाट जिले में कॉलोनाइजरों का ये कारोबार पनपता रहेगा और भोले भाले जमीन खरीदी करने वाले लोग लगातार फंसते रहेंगे। यहाँ प्लॉटिंग करने वाले दलाल से लेकर रजिस्ट्रार और बाबू मलाई खाकर अपनी जेबें मोटी करने का काम कर रहे हैं। तहसील मुख्यालय किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौदा के शासकीय विद्यालय की दीवारों में पुताई नहीं होने के कारण ये स्कूल खंडहर के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर लोक यांत्रिकी विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत बच्चों के पेयजल हेतु नल कनेक्शन तो करवा दिए गए, लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के चलते नलों में बंद चालू करने के लिए टोटियां नहीं लगाई गई, न ही गुणवत्तापूर्ण प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके कारण ये कार्य अनुपयोगी साबित हो रहा है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर गौर नहीं किया गया है। बच्चों और शिक्षकों से जानकारी लेने पर बताया गया कि हाथ धुलने और पानी पीने के लिए हैंडपंप का उपयोग किया जाता है। तो आप हैंडवाश कहाँ करते बेटा? हैंडवाश बोरिंग में करते। क्यों ये नल में नहीं कर सकते? पानी नहीं आता। क्या है, शासन ने अपने स्तर से जो आपने देखा है कि जो योजना लगाई है नलों की, उन्होंने सही तरीके से काम किया नहीं है। अगर सही तरीके से काम होता तो शायद ऐसा व्यवस्था नहीं होती। और साथ सबसे बड़ी बात है कि बाउंड्री वाल नहीं होने से जो नल जो टूटे हुए ये बाहरी तत्वों के कारण टूटे। अगर वो वैसे ही रह जाता, अगर कैंपस अगर सुरक्षित रहता तो ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा, नल टूटा है कि लगा ही नहीं? नहीं, नल टूटे हैं, लगे भी नहीं, लगाया ही नहीं। कितनी यूनिट है सर इस हैंडवाश की? 3 यूनिट। बालाघाट जिले में जंगलों की सुरक्षा और रखरखाव के नाम पर भारी भरकम अमला तैनात है और जंगलों को आग से बचाने के लिए अग्नि सुरक्षा श्रमिकों की तैनाती के नाम पर भारी राशि भी मुहैया हो रही है। बावजूद इसके गर्मी के मौसम में जिले के जंगल जल रहे हैं, जिससे जंगलों में रह रहे जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं, जंगलों से सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और ठेकेदारों द्वारा बेशकीमती गौण खनिजों का बेतहाशा उत्खनन कर उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे जंगल पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
इस तरह की स्थिति जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बनी हुई है, लेकिन दक्षिण सामान्य वन मंडल के उप वन मंडल लांजी सामान्य के पूर्व बैहर और पश्चिम बैहर वन परिक्षेत्र की अत्याधिक दयनीय स्थिति है। लौगूर के समीप और लामता वन परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत परसवाड़ा और लामता मार्ग के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं निर्माण कार्य करवा रहे विभिन्न एजेंसियों के ठेकेदारों के द्वारा अवैध रूप से रेत, मुरुम, मिट्टी और गिट्टी का उत्खनन कर उपयोग में ला रहे हैं और अमला मूक दर्शक बना हुआ है, जिसके बाद ये प्रतीत हो रहा है कि अमले की मिली भगत है। देश को टीबी की बीमारी से वर्ष 2025 तक मुक्त कराने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए लोगों में जागरूकता लाने अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में 29 मार्च को मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देश को टीबी से मुक्त कराने अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि गत वर्ष 2021 में 5000 टीबी के मरीजों को चिन्हांकित करने लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 2700 मरीजों को चिन्हांकित किया था और इस वर्ष भी 5000 मरीजों को चिन्हांकित करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी के मरीजों के उपचार के लिए व्यापक सुविधा अस्पताल में की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।